जो लोग ये बात कहते हैं कि आज के वर्तमान के राजनीतिक समय में आप बीजेपी से उलझकर कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत बड़ा उदाहरण हैं, बहुत बड़ा नाज़ीर हैं। बीजेपी पर हमला भी करते हैं, उनके नीतियों का विरोध भी करते हैं और आज देखिए खुद बीजेपी सरकार जो है उनको वाई प्लस सुरक्षा दी और आज के बाद से चंद्रशेखर आज़ाद जी वाई प्लस सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ आप बोलिएगा तो बीजेपी आपको पकड़ के जेल में बंद कर सकती है। बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, तमाम तरह के जो है वो उपकरण है, जो संवैधानिक उपकरण है, वो बीजेपी पर्सनल ले ली है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलिएगा तो बीजेपी आपको जो है वो जेल में बंद कर सकती है और आपके पॉलिटिक्स और आपके करियर को बर्बाद कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसा कोई मंच नहीं है जिस मंचों से बीजेपी को न ललकारा हो, जिस मंचों से बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले हो। सारे मंचों से बीजेपी को ललकारते हैं, सारे मंचों से बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उनके नीतियों को खिलाफ बोलते हैं और आज बीजेपी सरकार खुद उनको जो है वो वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं, 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें तो बीजेपी सरकार के चरण वंदना करते हैं, 1-2 सीट्स के लिए बीजेपी से समझौता करते हैं, उसके बाद जो है उनको सुरक्षा मिलती है, चाहे वो वाई प्लस हो, चाहे वो तमाम तरह के हाई लेवल के सिक्योरिटी हो, उनको प्रदान होता है। उदाहरण के तौर पर आप मुकेश सहनी को ले लीजिए, मुकेश सहनी बीजेपी से समझौता करते हैं, समझौता करने के बाद उनको जो है वो सुरक्षा मिलती है। उदाहरण के तौर पे दूसरे उदाहरण के तौर पे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी से समझौता करते हैं, उनके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है और उसके बाद उनको मंत्री पद से सौंपा जाता है। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा और ठोस उदाहरण आपको देखना है तो देखिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी को भी जो है वो बीजेपी शामिल अपने में कर लेती है और शामिल करने के लिए क्या उनके पिताजी को जो है वो भारत रत्न देती है और जयंत चौधरी जो है वो भारत रत्न देख कर के पिघल जाते हैं। यही जयंत चौधरी है वो कहते थे कि हम चवन्नी हैं क्या, को पलट जाएंगे। आज चवन्नी भी पलट गया और बीजेपी से जाकर हाथ भी मिला लिया और सिर्फ महज एक भारत रत्न को लेकर के और भारत रत्न दिया और बीजेपी के साथ जाकर के मिल गए और बीजेपी के पॉलिटिक्स और हम यहाँ मिला करके पॉलिटिक्स करने लगे। तमाम ऐसे पॉलिटिशियंस को तमाम ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो चंद सीट्स के लिए, जो चंद सुरक्षा को अपने भौकाल बनाने के लिए बीजेपी से समझौता किए और उसका नतीजा है कि उसके बाद उनको कुछ सीटें दी गई और उसके बाद उनको सुरक्षा बढ़ा दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी न तो बीजेपी से समझौता किए और न ही बीजेपी को बोलने से रुके, न ही कोई ऐसा मंच है जिस मंच से बीजेपी को टारगेट करते हैं, उसके नीतियों का विरोध करते हैं। और आज जो है वो वर्तमान समय में वही बीजेपी जिसके खिलाफ हर एक मंचों से चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, संविधान को लेकर के कहते हैं कि संविधान अगर कोई खत्म कर रहा है तो वो बीजेपी सरकार है। उनको लेकर के टारगेट करते हैं और आज वही बीजेपी सरकार, वही बीजेपी, वही भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी को वाई प्लस सुरक्षा दी है और सुरक्षा के घेरे में रखी है। इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी को जा करके चरण वंदना किए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी के जा के वे चरण में लौट करके कह रहे हैं कि हमको कुछ सीट दे दीजिए या हमका जो है वो सुरक्षा बढ़ा दीजिए। आज भी चंद्रशेखर आज़ाद जी बीजेपी के विरोध करते थे, कल भी चंद्रशेखर आज़ाद जी बीजेपी का विरोध करते थे और आज उनको जो है वो जेड प्लस की सुरक्षा दे दी गई। इसलिए क्योंकि संघर्ष सड़कों पर ये संघर्ष करते हैं, 85% की लड़ाई लड़ते हैं, इनके साथ वो लोग खड़े हैं जो रात दिन संघर्ष करते हैं, जिन लोगों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी वो लोग इनसे कंधों से कंधे मिला करके इनके साथ खड़ा है। एक आह्वान पर जो है वो इनके एक आह्वान पर तमाम ऐसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ना तो कोई एमएलए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी ना तो कोई एमपी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी ना तो कोई वैसे घराना से आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी ना तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन घराना से आते हैं। उसके बावजूद एक गरीब का लड़का सड़क पर उतरता है, संघर्ष करता है और आज भी संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष का नतीजा है कि बीजेपी सरकार उनको
Y+ सुरक्षा दी और आज से चंद्रशेखर आज़ाद जी Y+ सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। इससे पहले तमाम ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो चंद वोट्स के लिए, चंद सीट्स के लिए, चंद भौकाल बनाने के लिए बीजेपी से समझौता किए, उसके बाद उनको सीट भी मिली और उनके बाद उनको सुरक्षा भी बढ़ाया गया। लेकिन जो नाज़ीर है चंद्रशेखर आज़ाद जी सारे लोगों के लिए उदाहरण हैं और वे उदाहरण आज दिख गया, क्योंकि अगर आप संघर्ष करेंगे, अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो लोग आप पर विश्वास भी करेंगे और उस नेता का दबाव रहेगा कि विपक्ष चाह कर भी आपको रोक नहीं सकता है और वो खुद वहीं जो है वो आपको सुरक्षा बढ़ाएगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंद्रशेखर आज़ाद जी। आप देखिए जिस मंचों से चंद्रशेखर आज़ाद जी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जिस मंचों से चंद्रशेखर आज़ाद जी बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं, जिस मंच से चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि आज कोई संविधान को खत्म कर रहा है, तो वो है बीजेपी सरकार। और आज वही बीजेपी सरकार खुद जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के कदमों में झुककर उनको Y+ सुरक्षा बढ़ाया और Y+ सुरक्षा दी, जो सुरक्षा को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके चारों तरफ जो है वो बॉडीगार्ड इर्द-गिर्द घूम रहा है। क्या ये गरीब की जीत नहीं है? क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत नहीं है? क्या ये 85% लोगों की जीत नहीं है? जो लोग जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रात-दिन कदम से कदम मिला के चलते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद 85% लोगों का आवाज़ उठाते हैं और ये आज तक ये पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई पॉलिटिशियन किसी का विरोध करे, किसी नीतियों का विरोध करे और वो उसका जो है वो जवाब में उसकी सुरक्षा बढ़ा देंगे। लेकिन वर्तमान के राजनीतिक समय में जब सारे नेता, सारे पॉलिटिशियंस डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बीजेपी से डर के मारे, चाहे वो ईडी को हो, सीबीआई के डर से बीजेपी से समझौता कर रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ते हुए अब बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए अपनी सुरक्षा भी बढ़वा ली और मजबूरन में सुरक्षा देना पड़ा। और ये सबसे बड़ा आज के दौर में जीत है और सबसे बड़ा नाज़ीर है उन पॉलिटिशियंस के लिए जो डर करके राजनीति करते हैं। बहरहाल इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।